पे स्वागत है। विटामिन के बारे में पढ़ और हम लोग वाटर भी चिल विटामिन वाले में हम लोग चला भी चला था जिसमें कि हम और B2 कंप्लीट और B2 कंप्लीट रासायनिक थायमिन था, राइबोफ्लोविन था, थायमिन, राइबोफ्लो जो इसमें इंपॉर्टेंट है इसे हम हंगर विटामिन थायमिन को से विटामिन जी का एंजाइम यहाँ पे देखते इंपॉर्टेंट जो हंगर विटामिन और जो हमारा B2 राइबोफ्लोविन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें राइबो शुगर और फ्लोविन चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इसे हम विटामिन जी को राइबोफ्लोविन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबो जो होता है शुगर होता है, फ्लोविन जो होता है एक वर्णक है। तो दोनों को मिलाकर के देखा गया तो राइबोफ्लोविन हमें देखने को मिलता है। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर और फ्लोविन की बात करते हैं तो फ्लोविन एक वर्णक है, वर्णक पदार्थ। फ्लोविन वर्णक या पदार्थ, इन दोनों से मिलकर हमारा बना राइबोफ्लोविन, जिसे विटामिन जी या येलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा B1 B2 का था जो बिल्कुल बेस था। अब हमें इसके आगे जो देखना है B3 के बारे में देखना है कि विटामिन B3 क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन B3 जो होता है इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B3 B3 तो B3 के बारे में जानते हैं। तो B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। रासायनिक नाम रासायनिक नाम नियासिन। नियासिन या निकोटेनिक माइड के नाम से भी जानते हैं। निकोटेनिक निकोटेनिक टेनिक माइड के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसके साथ ही इसमें एंटी पेलेग्रा पेरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। पेरी फैक्टर ये सब इसके उपनाम है। इसको नियासिन के नाम से या निकोटीन, नेस्ट, ब्लैक डॉग एंड टंग के नाम से भी जानते हैं। ये सारे इसके विटामिन B3 के उपनाम है, जिसमें कि नियासिन इसका इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम से इसको हम जानते थे। और इसके बाद ये जो हमारे इसको एंटी पेलेग्रा की बात हो रही है और साथ ही साथ निकोटिन एंड ब्लैक डॉग टंग की बात हो रही है। तो विटामिन D के क्या है? विटामिन B3 के रासायनिक नाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि B3 हमारा प्राप्त किससे हो रहा है।
तो ये हमें प्राणिज और वनस्पति दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। नियासिन के प्राप्ति के स्रोत, के प्राप्ति के स्रोत, तो यह हमें वनस्पति प्लस प्राणिज, वनस्पति प्लस प्राणिज दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से B3 की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। B3 की वनस्पति एंड प्राणिज, और ये हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, जो हमारा चेहरा होता है, उसको क्या करता है, कांतिमय बनाने का कार्य करता है, उसे एक रौनक का जो कार्य करता है। चेहरा या त्वचा को कांतिमय बनाने का कार्य करता है, जो इसका मुख्य मेजर है, कांतिमय बनाने का कार्य करता है। विटामिन जो B3 होता है नियासिन, तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ही मौजूद होता है। कितना अल्प मात्रा में, और हमें जहाँ तक ये बात मालूम है कि विटामिन ऊर्जा देने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इससे जो ऊर्जा मिलती है जीरो होती है, शून्य के बराबर, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण करता है और रोग प्रतिरोधक की क्या करता है, क्षमता को बढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि नियासिन की कमी से जो, अब हमने देखा कि नियासिन की प्राप्ति किससे हो रही है, प्राणिज एवं वनस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रही है। लेकिन हम अपने भोजन में, अपने बैलेंस डाइट में ठीक प्रकार से वनस्पतिक या भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में नियासिन की कमी देखने को मिलेगी। और जब हमारे शरीर में नियासिन की कमी देखने को मिलेगी तो क्या होगा, हमारा शरीर रोग से प्रभावित होगा। तो इससे जो मेजर या मुख्य जो इससे रोग होता है वह होता है पेलेग्रा। क्या होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा, पेलेग्रा बीमारी हमें नियासिन की कमी से देखने को मिलती है। सबसे पहले जो पेलेग्रा है, ये सबसे पहले जहाँ ये बीमारी आई थी तो इटली, कहाँ आई थी, यूरोप में या फिर इटली में आई थी, जहां पर देखा गया था कि मतलब जब अभी कोरोना आया था, तो सबसे पहले ये तो नहीं बता देगा ना कि कोरोना है, तो देखा गया पहले जांच पड़ताल की किस प्रकार के उसमें सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या उसके लक्षण थे, किसी प्रकार जब ये बीमारी आई थी तो सबसे पहले ये देखा गया था कि बीमारी कहाँ की या क्या इसके लक्षण है। तो सबसे पहले इसे इटली में देखा गया था, इटली में, इटली में। और इसका पेलेग्रा का जो अर्थ होता है भद्दी त्वचा, क्या होता है, भद्दी त्वचा, भद्दी त्वचा। इसका जो मेजर कार्य नियासिन का यही था कि हमारे फेस को क्या करना, कांतिमय बनाना, मतलब एक जो रौनक होती है, जो ग्लो होती है फेस पर देखने को मिलती है ना, वो इसका मेजर कार्य होता है। तो पेलेग्रा का जब नियासिन के शरीर में कमी हो रही है तो उससे कौन सी बीमारी हो, पेलेग्रा हो रही है। तो पेलेग्रा का अर्थ ही वो भद्दी त्वचा, जो हमारा चेहरा होता है उसमें क्या होता है, फोड़े फंसी का हो जाना, या छाई का पड़ जाना, या हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स का आ जाना, या आइस की किसी भी प्रकार से चेहरे में अगर हम बीमारी देखते हैं या फोड़े फुंसी देखते हैं या उसमें पश भर जाता है, और अगर उसको फोड़ देते हैं तो उसके आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें भी ढेर सारे पस क्या होते हैं, भर जाते हैं। पहले हमारे फेस में क्या होता है, एक छोटा सा इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फोड़ा जैसे फुंसी जैसा। और जब इसमें पश भर जाता है, इसे हम क्या करते हैं, फोड़ देते हैं, तो इसके इर्द गिर्द देखते हैं यहाँ पे आसपास भी देखने को मिलने लगता है। तो ये हमारे चेहरे को क्या करता है, भद्दी त्वचा बना देता है। और जब ये समाप्त हो जाता है स्किन से, चेहरे से, तो वहाँ पे क्या डार्क सर्कल सा देखने को हमें मिलता है। तो किसकी कमी से, नियासिन की कमी से। ये जो पेलेग्रा बीमारी, इसका अर्थ ही होता है भद्दी त्वचा। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, इटली में। चेहरे पे बहुत ही ज्यादा वहाँ पे इस चीज को देखने को मिलता था, काफी 50% तक लोगों के फेस में इस चीज की बीमारी को देखने को पाया गया था, भद्दी त्वचा। अब देखते हैं कि जब हमारे शरीर में पेलेग्रा जैसी बीमारी हो गई तो और भी ढेर सारी इसमें बीमारियां हो रही होंगी नियासिन की कमी से। तो इसमें देखते हैं पेलेग्रा। तो पेलेग्रा का इसका मुख्य था, मतलब जो मेजर था, जो इसकी बीमारी नियासिन की कमी से पेलेग्रा। तो पेलेग्रा के बाद इसमें जो बीमारी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं पेलेग्रा, इसे हम 3DS या 4DS के नाम से भी जानते हैं। 3DS 4DS क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थ्री यहाँ पे देखिए डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, डेथ हो गई, ये सब पेलेग्रा के अंतर्गत ही आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरिया की। तो डायरिया में क्या होता है, इसे हम अतिसार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, अतिसार के नाम से भी जानते हैं, अतिसार। डायरिया में अतिसार होता है, तो अतिसार में क्या होता है कि दस्त होने लगता है,
किसी अगर माँ में कोई रात में खाना खाया जो अपच हो गया, नहीं पच, डाइजेस्ट सिस्टम नहीं पचा पा रहा है, बहुत देर में खाना खाया या बहुत उल्टी सीधी चीजें खा ली, मसाला वसाले मौसम के अकॉर्डिंग नहीं खाया, तो क्या होता है वो अपच हो जाता है। जब वो हमारे शरीर में पाचन उसका हो ही नहीं रहा, तो जब सुबह उठते तो क्या होता है पेट में बार बार मरोड़ होना या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है, या फिर जैसे बार बार दस्त होना, उल्टी होना होता है कि नहीं, तो वह जो बीमारी होती है अतिसार डायरिया के नाम से जानती है। और जब अतिसार हमारे शरीर में हो जाता है तो बार बार हम क्या वॉमिटिंग करते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? कमजोरी देखने को मिलती है, कमजोरी। और जब हमारे शरीर में कमजोरी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अपनी कमजोरी का इलाज कराने के लिए जाते हैं। कुछ लोग तो इतने ज्यादा अतिसार से मतलब पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा उनके शरीर में क्या होता है पानी की कमी भी हो जाती है, तो बिस्तर से क्या करते हैं? उठ ही नहीं पाते हैं, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाकर क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उनको तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है? तुरंत एनर्जी देने का। कमजोरी हुई तो डॉक्टर के पास गए तो वहां पे क्या ग्लूकोज चढ़ाएंगे, आरएनए डीएनए कोई भी जो उनके पास होगा। तो जब ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो ग्लूकोज क्या करेगा? इस बीमारी में तुरंत एनर्जी, करंट एनर्जी देने का वो कार्य करेगा। क्या करेगा? तुरंत एनर्जी, तुरंत एनर्जी देने का कार्य करेगा, जिससे जिससे जो हमारी बॉडी में थोड़ी सी कमजोरी लग रही है वो थोड़ा सा क्या होगा? कम महसूस होगा और धीरे धीरे जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो ये हमारा डायरिया या अतिसार था। सेकंड बीमारी की जो हम बात करते हैं वो हमारा होता है डिमोन्शिया। डिमोन्शिया का अर्थ है पागलपन। क्या होता है? पागलपन, पागलपन। डिमेंशिया, पागलपन। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में, हमने देखा प्रोसेस की पढ़े हम नियासिन B3, तो B3 की कमी से सारे रोग हो रहे, पेलेग्रा से ही जुड़े हुए हैं। डायरिया हमारा हो गया फर्स्ट, पेलेग्रा भी हो गया। हमने देखा पेलेग्रा का अर्थ क्या था? भद्दी त्वचा थी, 3DS या 4DS के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सेकंड जो हम इसमें दे रहे थे डिमेंशिया की बात कर रहे थे, पागलपन की बात कर रहे थे, तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में मनियास इनकी कमी बनी हुई है, कंटिन्यू होती जा रही है, तो जो हमारा दिमाग है, मानसिक विकास जो भी हो रहा है, अवरुद्ध तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो क्या करेगा? छेड़े भी होने लगेगा, काम करना धीरे धीरे कम कर देगा। जो हमारी याददाश्त होती है, जो हम लगता है ना हम किसी चीज को भूल रहे हैं, तो उस पर भी क्या करेगा? वो प्रभाव डालेगा। पागलपन का शिकार होने का मानसिक तो है, लेकिन साथ साथ शारीरिक रूप से भी देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी एक्टिविटी या उल्टी सीधी हरकत करता है, तो उसके मूवमेंट्स को देख के हमें कह सकते हैं ना कि लग रहा है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं होता? कभी कभी रोड पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई पागल ऐसे मतलब रास्ते में कोई व्यक्ति बहुत अजीब तरीके से बैठा हुआ है, या उसका दिमाग काम नहीं कर, उसने कपड़े क्या के उतार के फेंक दिया, ऐसे ही वो रोड पे क्या करे? दौड़ता जा रहा है, या गाड़ी जा रही फिर भी उसके सामने से क्या हो रहा है? चलता जा रहा है, तो बोलते थे पागल हो गया क्या, उसका दिमाग काम नहीं करता। वो क्या कर, मानसिक स्थिति है ना वो खराब हो चुकी है, धीरे धीरे वो छीड़ होती जा रही है। तो ये जो डिमेंशिया हमें क्या कहते हैं नियासिन की कमी से ही देखने को मिलता है, पागलपन। थर्ड की बीमारी, थर्ड जो इसकी बीमारी डर्मेटाइटिस की बात करते हैं, त्वचा रोग। इसकी त्वचा रोग, त्वचा रोग। तो इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है, अगर यदि उसके बॉडी डर्मेटाइटिस B2 की भी कमी से हो रहा था, राइबोफ्लोविन की कमी से भी हो रहा था, जिसमें कि कल हम लोग इस चीज को देखा तो जो हमारी त्वचा होती है खुरदुरी सी हो जाती है, बेजुबान सी हो जाती है। किसी किसी के स्किन को देखने को लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा कूल फील हो रहा है, और किसी किसी को देख के लगता है कि बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? बीमार जैसा लग रहा है। और उसकी जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा पतली, खुरदुरी टाइप की, हर जगह से कटी हुई, या फिर बहुत ही ज्यादा चोट लगा हुआ दिखता है ना, लगता है कि हाँ सर्दी का टाइम चालू हो गया, कुछ ऐसे कोल्ड क्रीम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो डर्मेटाइटिस की बात हो रही, इसी की बात हो रही है कि यहाँ पे जो हमारा शरीर है मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अभी मौसम चेंज हुआ है, ठंडी का मौसम है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि कोल्ड क्रीम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन को क्या करे? मुलायम रखे, हर प्रकार से जो खुजलीदार त्वचा हो जाती है उससे बचाव के लिए, या हमारे नेल्स ना लगे, किसी भी प्रकार की हम बीमारी से क्या हो? ग्रसित ना हो। तो यहाँ पे डर्मेटाइटिस में हम यही देखते हैं कि जो हमारी खुरदरी वाली त्वचा होती है, जो इसे बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, पश भर जाता है, इसके साथ ही ब्लड निकलने लगता है, साथ ही साथ वहाँ पे सर्कल्स बन जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं? दांत का भी रूप ले लेते हैं। जैसे इतना थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, ऐसे ऐसे हल्का हल्का होगा, और धीरे धीरे सर्कल टाइप का, गोला टाइप का बनता जाता है। एक हाथ से फिर हमने क्या किया? इस हाथ से इसको खुजली की, उसी से हमने कहीं अपने और बॉडी के पार्ट्स को किया या फेस को किया, तो वो चीजें जो नाखून में रह जाती वहां पे उस फेस को जाके या उस बॉडी के जो भी हम इस पार्ट्स को खुजली करें उसे भी वो क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा जो डर्मेटाइटिस है, त्वचा रोग, इनसे भी बचने, इससे बचाव के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? नियासिन को सही मात्रा में अपने भोज्य पदार्थों में लेना पड़ेगा। तो हमने देखा डायरिया,
डिमोनिया, डर्मेटाइटिस, अतिसार, पागलपन और त्वचा रोग। लास्ट जो इसका 4 DSS की बात हो रही तो इसका मतलब डेथ होता है। डेथ का मतलब मृत्यु, डेथ का मतलब मृत्यु की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि जब इतने सारे लक्षण हमें देखने को मिल रहा है, नियासिन या पेलेग्रा की कमी से जो भी देखने को हमें मिल रहा है, तो व्यक्ति की लास्ट स्टेज पे जब पहुंच जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। कभी कभी सुनने में आता है ना कि सिर्फ 2-4 उल्टी हुई, थोड़ा बहुत दस्त हुआ और व्यक्ति अचानक से चल बसा, है ना। नहीं समझ में आता है कैसे, लेकिन ये चीज हम नहीं समझ पाते कि जब उसको अतिसार बार बार हो रहा था, डायरिया हो रही थी, तो उसके शरीर में क्या हो रहा था, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। यानी हमारे शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में 10% पानी की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ होने की संभावना कंफर्म होती गई। सही समय पर यदि उस नहीं किया गया या उसे ग्लूकोज नहीं चढ़ाया गया, पानी नहीं दिया गया, वैसा नहीं कि ग्लूकोज को खोल के दे दिया जाए तो पी ले और उठ के बैठ जा, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है जो सुई के माध्यम से लगाया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारी नसों के माध्यम से बॉडी में पहुंचता रहता है। तो इसका अपना अलग कार्य। तो अगर ये समय पे नहीं मिला तो यहाँ पे डायरिया की स्थिति में व्यक्ति की क्या होती है, डेथ हो जाती है। डायरिया में भी, पागलपन में भी और त्वचा रोग में भी। कई ऐसी त्वचा बीमारी हमें देखने को मिलती है जिससे क्या होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। पागलपन में तो बिल्कुल भी व्यक्ति अपना मानसिक स्थिति खो देता, कभी गाड़ी के नीचे आ जाए, कभी किसी के नीचे, वो तो दिखाई देता नहीं समझ में। अब अचानक से बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही है और कोई भी अचानक से सामने से क्रॉस कर ले, ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, उसे नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है। तो जब वो गाड़ी के नीचे आ गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी डेथ हो गई। तो पागलपन में ये चीजें हमें देखने को क्या मिलती है, डिमेंशिया देखने को मिलता है। और डिमेंशिया के साथ डायरिया भी हो गया और डर्मेटाइटिस भी हो गया। मृत्यु के लिए एक छोटा सा कारण भी बहुत है। ये सारे तो इतनी 3 बीमारियां फिर भी बहुत ज्यादा है, आजकल वैसे भी नहीं पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कैस्टेलेंस टेक्लेस। यह भी हमारे शरीर में नियासिन की कमी से हो रहा है। किसकी कमी से, नियासिन की कमी से हो रहा है। नियासिन की अधिकतर मतलब ज्यादा समय तक लगातार बॉडी में कमी होने के कारण हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। नियासिन की, नियासिन की शरीर में, नियासिन की शरीर में ज्यादा समय से, ज्यादा समय से कमी रहने के कारण, कमी रहने के कारण कारण यह बीमारी, यह बीमारी देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। जैसे गले में घाव हो जाना, घाव हो जाना या लालिमा आदि। तो ये जो बीमारी है क्रैशलैंड नेकलेस, ये क्या होती है कि शरीर में हमारे ज्यादा समय तक, बहुत ही लंबे समय तक, यानी 2-4 दिन की बात नहीं हो, महीना हो गया या कुछ और टाइम उससे ज्यादा मान लेते हैं, कि हमारी बॉडी में यदि हम उचित पोषण नहीं ले रहे हैं, जिसमें कि नियासिन की मात्रा पाई जा रही, वो भोज्य पदार्थों का हम क्या कर रहे हैं, सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में यह बीमारी क्रैशलैंड नेकलेस देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, गले में क्या होता है, लालिमा हो जाती है, गले में हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिलती है। जब कभी कुछ खाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, खाने का मन नहीं कर रहा है, वो नीचे नहीं जाता, अटक जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी से घोटते रहते हैं। एक थोड़ा सा खाना खाए फिर पानी पिए, थोड़ा सा खाए फिर पानी पिए, ताकि वो नीचे क्या करे, सरक कर चला जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी बीमारी जो गले में घाव हो जाना है, लालिमा, यानी गले में पूरा क्या करना है, यहाँ पे पूरा रेड रेड कलर का हो जाता है, जैसे लगता है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, किसी पानी तक का अगर यूज करते हैं तो भी बहुत ही ज्यादा वो क्या करता है, मतलब अजीब तरीके से फील होता है, ठीक है। तो वह बीमारी भी हमें नियासिन की कमी से देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा ये गले को इफेक्ट करता है, ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा किसी इफेक्ट कर रहा है, गले को कर रहा है। और इसके साथ ही गले से संबंधित अगर एक बीमारी आती है तो आयोडीन की भी बात करते हैं, जो थायराइड की क्या कहते हैं, थायराइड की कमी से देखने को मिलता है, जिसे हम गलगंड कहते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, बाहर की तरफ उसका उभार आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। तो यह एक प्रकार का मानसिक विकार है। क्या है, मानसिक, मानसिक बीमारी है, मानसिक
बीमारी, ये सिजोफ्रेनिया जो होती है ये भी नियासिन की कमी से होती है और मानसिक बीमारी है जो क्या करती है हमारे दिमाग को, हमारे संतुलन को क्या करती है, कम करने का प्रयास करती है। एक तरीके से अगर कोई बात कह सकते हैं, जैसे अभी हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में इस चीज को भूल जाएंगे, फिर हम उसको बार बार, अगर किसी चीज को बार बार नहीं पढ़ते तो भूल जाएंगे। भूलने की चीज कह सकते हैं, भूलने की आदत कह सकते हैं, या देर से किसी चीज का याद आना, या किसी बात को धीरे धीरे समझना, समझ के क्या करना, उस कार्य को करते जाना। तो यह हमें मानसिक बीमारी इसमें देखने को मिलता है। ये सीधे क्या किस पर अटैक करती, मानसिक पर, दिमाग पर, सबसे ज्यादा इसका दिमाग पर इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो ये जितनी हमारे रोग थे, जितनी बीमारियां थी, ये सभी हमारे नियासिन की कमी से थी। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ, क्रेशनेक्टिस और सिजोफ्रेनिया, सारी ये हमारे क्या थे, नियासिन के लक्षण। और सबसे ज्यादा जो इसका मेजर पॉइंट था वो क्या था इसका बीमारी में, पेलेग्रा। ठीक है, ज्यादातर ये पूछा जा चुका है, कई बार अब तक पूछा जा चुका है कि नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो पेलेग्रा। 3DS के नाम से भी दिया जा सकता है, 4DS के नाम से भी पूछा जा सकता है। और पेलेग्रा का अर्थ क्या होता है, भद्दी त्वचा, भद्दी त्वचा। तो ये सबसे ज्यादा अब तक पूछा जा चुका है नियासिन की कमी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके वर्ग के। हमने ये देखा किससे प्राप्त हो रहा था, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा था। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो इतने प्रकार की हमें बीमारियां देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि नियासिन का हमारे शरीर में रोल क्या है, उसका कार्य क्या है। तो ये है हमारे नियासिन का हमारे शरीर में रोल, कार्य की वो हमारे शरीर में किस प्रकार का महत्व। वैसे तो देखा जाए निया हर विटामिन, कोई भी विटामिन हो, छोटी से छोटी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, किसी भी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, सभी का हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अल्प मात्रा में, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यदि उनकी कमी हो जाती है तो हमने देखा कि किस प्रकार की बीमारियां हमें अपने आप में चपेट में ले लेती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो नियासिन के क्या है, कार्य हैं। कार्य की बात करते हैं। जो इसका पहला कार्य देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, किसकी, तीनों की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, क्योंकि चयापचय में, किसमें, मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसका हमारे शरीर में क्या रोल है, उस चीज को क्या करे, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्बोहाइड्रेट, CHO, प्रोटीन और फैट, तीनों को। इससे पहले हमने जो राइबोफ्लोविन देखा था उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात हुई थी, लेकिन जब हम नियासिन की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों की बात हो रही है कि तीनों क्या कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में चयापचय की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चयापचय, मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है कि हमारे शरीर में क्या करना, खाद्य पदार्थों का जाके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होना, डिवाइड कर देना, और आसानी से वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, सेकंड जो इसकी बात करें, इसका वर्क है नियासिन का, वो है NAD तथा NADP। क्या है, NAD या NADP का एंजाइम कार्य करता है। यहाँ पे एक पॉइंट फिर से, हमने जब थायमिन देखा था तो थायमिन क्या कर रहा था, RNA और DNA में सहायक था। थायमिन क्या कर रहा था, RNA और DNA में सहायक था। यहीं पे लिख देते हैं थायमिन ऐसे शॉर्ट, RNA प्लस DNA में सहायक था। इसके बाद हमने सेकेंड वाला देखा था राइबोफ्लोविन। क्या देखा था, राइबोफ्लोविन। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते चीजें भी याद हो जाएंगी और क्या होंगे, कंप्लीट भी हो जाएगा। राइबोफ्लोविन में देखा था हमने FMN और FAN की बात हुई थी, FMN प्लस FAN, ये दो क्या गए, इसमें क्या गए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। थर्ड की जब हम बात करते हैं, नियासिन की बात हो रही है, किसकी, नियासिन की बात हो रही है, यानी निकोटिनिक अम्ल की बात हो रही है। यहाँ पे हम इसको देखेंगे NAD प्लस NADP, इसका NAD प्लस NADP, इसमें क्या कर रहा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसमें, एंजाइम के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसका जो बहुत ही ज्यादा खास रोल है वो उसको कर रहा है, NAD प्लस NADP। ये पूछा जा चुका है, कहीं कंपेयर करके भी पूछता है तो भी ठीक है, नहीं तो ये पूछा जा चुका है थायमिन का किसमें रोल है और राइबोफ्लोविन का और नियासिन का। थर्ड देखते हैं, आंखों को स्वस्थ, किसको, आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो जो हमारा नियासिन है, विटामिन नियासिन जो है B3 है, ये क्या करता है, देखने में, आंखों का क्या कार्य है, देखने का कार्य है। जैसे कि अभी देख के बात करें, आई कांटेक्ट का कार्य है, तो उसको क्या कर, उसकी रोशनी को देखने में, उसकी रोशनी को मतलब अच्छे प्रकार से, यही नहीं कि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, बिल्कुल नहीं, जितनी एक सामान्य मात्रा में होनी चाहिए देखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है आंखों के लिए।
और आंखों को स्वस्थ रखने में, देखने में कौन सा विटामिन ए भी बहुत ही ज्यादा खास, या कह सकते हैं कि विटामिन ए पूरे तरीके से आंखों के लिए समर्पित है। ठीक है, आंखों के लिए क्या करता है, विटामिन ए से संबंधित बीमारियां रेटिनॉल में, रेटोनरी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, श्वसन में सहायक होता है। किसमें? श्वसन में सहायक होता है। श्वसन की बात हो जैसे सांस लेने में, सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, नियासिन सहायक है। नेक्स्ट बात करते हैं त्वचा को स्वास्थ्य प्रदान करने में, तो हमने देखा एक फैक्ट को, एक पॉइंट को समझा कि नियासिन का सबसे जो ज्यादा मेजर और जो मुख्य कार्य होता है वो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य होता है। चेहरे को या फिर बॉडी की किसी भी बाहरी जो त्वचा है उसको बनाने का, स्वस्थ रखने का, कांतिमय रखने का कार्य है। यहाँ पे त्वचा की बात कर रहे हैं तो त्वचा में जैसे देख लेते हैं फेस हुआ, आइज हुआ, या फिर स्किन्स हुआ, इन्हीं सब की बात इसमें की जा रही है। और राइबोफ्लोविन का भी कार्य था। लगभग हम देखेंगे सारे विटामिन के कुछ कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर एक जैसे ही है। थायमिन हो गया, राइबोफ्लोविन हो गया, और नियासिन में देखेंगे एक मेजर पॉइंट जो देखेंगे, त्वचा को स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य कर रहा है, आंखों में स्वस्थ रखने का। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो सिर्फ राइबोफ्लोविन में था, लेकिन वो थायमिन में नहीं था। फिर यहाँ पे एक देखेंगे त्वचा को स्वास्थ्य प्रदान करने का नहीं, यहाँ पे होगा शारीरिक वृद्धि में सहायक। क्या होगा? शारीरिक वृद्धि में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक। ये थायमिन में भी था, राइबोफ्लोविन में भी है, और भी जब आगे आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक वृद्धि में यानी शारीरिक जो हमारी ग्रोथ है, जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसमें भी क्या करता है, सहायक है। जैसे कि छोटा शिशु होता है, बच्चा होता है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, ये नहीं कहते कि नहीं बहुत ही ज्यादा इसका रोल है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में शारीरिक वृद्धि में इसका क्या है, रोल है। इतना अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में इसका क्या होता है, रोल होता है। शारीरिक वृद्धि फिजिकल ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होती है तो व्यक्ति में थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट या प्रभाव उसका देखने को मिल जाता है। व्यक्ति हुआ, बालक हुआ या शिशु हुआ, 99% शिशु में ही आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इसके कार्य की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ये हमने देखा नियासिन का कार्य। क्या देखा, नियासिन का कार्य कि हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सारे विटामिन जरूरी है, सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है, थोड़ी लेकिन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यदि उनकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक ग्रोथ रुकेगी, शारीरिक ग्रोथ रुकेगी तो मानसिक ग्रोथ भी थोड़ी बहुत रुकेगी, वो भी इससे प्रभावित होगी। और जब शारीरिक मानसिक की ग्रोथ प्रभावित होगी तो किसी भी कार्य में हम क्या करेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, या किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सारे विटामिन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। नियासिन की यहाँ तक हमने देखा, इसके वर्क हो गया। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं रोग हो गया, कार्य हो गया, प्रभाव इफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, चलिए ये था हमारा नियासिन के बारे में। इतना है कि हमने इसे कहाँ कहाँ से हमें प्राप्ति होती है इसकी, क्या इसके निकनेम है या उपनाम है, क्या इससे होने वाली बीमारियां हैं, यदि हमने इसका शरीर में कम सेवन किया, सही प्रकार से नहीं प्रयोग किया तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है। और इसके बाद हमने इसमें देखा इसके क्या क्या कार्य थे। अब हम बात करते हैं B5 की। किसकी बात करते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5 की बात करते हैं तो जिस तरीके से B1 का रासायनिक नाम थायमिन, हंगर विटामिन, एंटीवेट, उस तरह B2 का राइबोफ्लोविन था, G या एलो एंजाइम के नाम से जानते थे। B3 का नियासिन या निकोटेनिक माइन के नाम से जानते थे। इसी तरीके से B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, तो पेंटोथेनिक देखते हैं। पेंटोथेनिक जो शब्द है सबसे पहले किससे बना है, तो ये पेंटोज शब्द से बना है। किससे बना है, पेंटोज शब्द से बना है। पेंटोज शब्द से बना है।
कहाँ से लिया गया है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। इस कहाँ से? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो देखेंगे इसका अर्थ क्या है। तो पेंटोस का जो अर्थ होता है सभी जगह, सिंपल सा, पेंटोस का जो अर्थ है सभी जगह। पेंटोस का अर्थ सभी जगह। सभी जगह इन द सेंस, कहने का इसका अर्थ है सभी जगह का मतलब है कि यह जो विटामिन है B5 पेंटोथेनिक अम्ल जो है, यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाई जाती है, वानस्पतिक हो या प्राणीज हो। यह विटामिन यह विटामिन सभी प्रकार के सभी प्रकार के ये भोज्य पदार्थों में पाई जाती है। भोज्य पदार्थों में पाई जाती है। जो पेंटोस का जो नाम है, इसका नाम किस दिया? WJ विलियम ने इसका क्या किया था? नाम दिया था। WJ विल्सन विल्सन ने क्या किया था? पेंटोथेनिक अम्ल का नाम दिया था। तो हमने देखा जो B5 था, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल था, जो सबसे ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया? पेंटोस लिया गया, जिसका अर्थ है ओनली, पेंटोस का अर्थ है सभी जगह। कहने का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के, ये ऐसी एक विटामिन है जो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित होती है। और इसके साथ ही इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंस का, ग्रीक भाषा का क्या, कहाँ से लिया? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह भी हमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रही, बिल्कुल ही अल्प मात्रा में प्राप्त होगी। अब इसमें देखते हैं जो इसका कार्य है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं संगठन। तो इसमें जो इसका संगठन दिया है, जो किससे बना हुआ है, पेंटोथेनिक अम्ल, तो देखेंगे डाइपेप्टाइन बॉन्ड प्लस ब्यूटारिक एसिड। तो इसमें देखेंगे जो हमारा डाइपेप्टाइन बॉन्ड है, इसे हम प्रोटीन के नाम, प्रोटीन क्या करता है, अगर एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइन बॉन्ड द्वारा जुड़ती है। तो ये हमारा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन प्लस, और जो हमारा ब्यूटारिक एसिड है इसे हम बोलते हैं फैट, यानी कि वसा। हम लोग ने वसा पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था वसा दो प्रकार की हुई थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा की बात हुई थी। जिसमें कि जो हमारा सैचुरेटेड फैट था, मतलब संतृप्त वसा था, उसमें जो हमारे 5 प्रकार के थे, जिसमें कि जो हमारा पहला था क्या था? ब्यूटारिक एसिड था। यह मक्खन में पाया जाता है, या मक्खन की सुगंध में। तो फैट मतलब प्रोटीन और वसा मिलकर के क्या करे? B5 का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? B5 का निर्माण। B5 या पेंटोथेनिक का निर्माण। पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक का निर्माण करते हैं। प्रोटीन और वसा, दो चीजें मिलने, प्रोटीन और वसा मिलकर के आपस में क्या करें? पेंटोथेनिक का B5 का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं इसके कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कार्य को एंजाइम, वो क्या है? को एंजाइम एक जैविक प्रोसेस है, ठीक है। यह क्या करता है? उत्प्रेरक चीजों को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य कर रहा है हमारे शरीर में। क्या करता है? प्रेरित करने का, उत्प्रेरक की तरीके से कार्य कर रहा है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी भी भोज्य पदार्थ को। नेक्स्ट जो इसका कार्य होगा, इससे बहुत ज्यादा हमें कार्य देखने को नहीं मिलता, कुछ ही फैक्ट्स है जो इसमें देखेंगे। थर्ड सेकंड इसका जो कार्य देखेंगे, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। हमने ये चीज वहां पे भी देखा था, B1 B2 B3 में भी देखा था कि त्वचा को स्वस्थ रखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके साथ इसका जो नेक्स्ट वर्क हम लोग देख रहे थे, शारीरिक वृद्धि में भी क्या है? सहायक है। शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है। फिजिकल ग्रोथ विटामिन B1 B2 B3 भी कर रहे थे। फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि, अगर शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं मानसिक वृद्धि भी क्या होगी? प्रभावित होगी। इसके साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि के साथ मानसिक भी वृद्धि देखने को हमें मिलेगी, क्या ये प्रभावित होगी। नेक्स्ट इसमें बात करें कार्बोज, वसा और प्रोटीन। इसके पहले भी जो हम लोग पढ़ते B3 में, तो उसमें भी फैट और कार्बोज और प्रोटीन की बात हो रही थी। ये भी क्या उसके चयापचय में सहायक होता है, आवश्यक है। राइबोफ्लोविन,
सॉरी, ये अभी किसकी बात है, पेंटोथेनिक की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों को चयापचय में सहायक है, कार्बोज, वसा और प्रोटीन के। ये इसके मेजर कार्य, सबसे इसका जो मुख्य मेजर कार्य है, बस ये को एंजाइम को, उत्प्रेरक को क्या कर रहा है, तरह कार्य करता है। ये दोनों चीजें ये लगभग सभी विटामिन में हमें देखने को मिलेगी। जल में घुलनशील है, इस वजह से सभी में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रभाव की, बात करते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार से इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। कमी होगी तो जाहिर सी बात है, हमने बात की कि अगर हमें सही मात्रा में नहीं प्राप्त हुआ तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं में दिक्कत पैदा करेगा। तो सबसे पहले इसका प्रभाव हमें देखेंगे पेट में मरोड़। किसमें, पेट में मरोड़, मतलब पेट में ऐठन की बात हो रही है। पेट पर भी आज सीजन ठंडी चल रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा कहते हैं ठंडी लग गई है, पेट में बहुत ज्यादा ऐठन होती है, बार बार वॉमिटिंग होने की संभावना लेकिन नहीं होती, वॉशरूम जाते लेकिन बहुत ही ज्यादा पेट में मरोड़ होता है। कोई कहते हैं ठंडी लग गई या बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी चीज खा ले जिसका क्या डाइजेस्ट ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो उसी पेट में मरोड़ की बात हो रही है। सेकंड जो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, चक्कर आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, कमजोरी का महसूस होना। अब जहाँ पेट में मरोड़ है, बार बार बच्चा क्या कर रहा है, वॉशरूम जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, वॉमिटिंग भी दिख रही है और नहीं हो रही है, लेकिन पानी तो उसके शरीर से निकल रहा है ना। तो जब ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है चक्कर आएगा। चक्कर है नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया की बात करें तो यहाँ पे चक्कर आना देखने को मिलता है कि कमजोरी उसे महसूस होगी, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ग्लूकोज तुरंत देना पड़ेगा। इसके बाद जब उसे चक्कर आएगा फिर जी मिचलाएगा, वही चीज जी मिचलाना, उल्टी होना, अंदर से ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा डकार जैसे कच्ची डकार हो रही है, कुछ नहीं खाने को मन करे, बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी चीजें खा ली हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिला, जी मचलाना। फिर देखते हैं थकान, क्या देखते हैं, थकान, कोई कार्य वो कर नहीं रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा थक गया कि सुबह से शाम तक क्या करे, वर्क करते जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कोई कार्य नहीं करा, वो केवल यहाँ पे खाया और उसकी बॉडी में ठीक प्रकार से पाचन नहीं हुआ, या फिर इस मौसम में जब ठंडी चल रही लापरवाही किया, अच्छे से कपड़ा नहीं पहना, बाहर घूमने चला गया, रात में नहा लिया, जो भी है जिसकी भी वजह से, कोई कोई एक कारण नहीं है पेट में मरोड़ का, ये पेट में ऐठन का कि कोई एक सटीक कारण नहीं है कि बता दिया जाए कि नहीं इसी से पेट में ऐठन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कई कारण है पेट में ऐठन की। तो जब ऐसी सिचुएशन उसको देखने को मिलेगी तो बार बार फ्रेश होने जाता है, जब जाता है तो वहां पे से कमजोरी वीकनेस फील होती, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से क्या हो रहा है, पानी का निष्कासन हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, पी तो रहा नहीं कुछ नहीं ठंडी में, वैसे भी ठंडी है तो कोई ज्यादा पानी पी नहीं रहा है, तो यहाँ पे से कमजोरी फील होगी, वो फिर जी मचलाएगा। तो ये सब बार बार इसका प्रोसेस होने से ना क्या करेगा, वो थक जाएगा बहुत ही ज्यादा, इतनी थकान, कमजोरी, सीधा चक्कर आना मतलब थकान, कमजोरी हो रही है, किसी प्रकार को करने में असहज महसूस करेगा, उठ नहीं पाएगा, और उसको एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता बहुत ही जल्दी होती है। उल्टी, सेम प्रोसेस, जी मचलाना। अब शरीर में कंपन, कांपना, कंपन का मतलब हाथ पैर थर 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 कर रहा है और बहुत ही ज्यादा उसे ठंडी महसूस हो रही है, तो शरीर में कंपन होने लगा। सारा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट है, कहीं अलग हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, हम एक प्रोसेस को पकड़ते हैं और वहीं से चलते हैं, सीधा सा देखते हैं, पेट में मरोड़, सीधा चक्कर आना, फिर जी मचलाना, जी मचलाने के बाद थकान हो, थकान से उल्टी हो रही है, जी मचलाने से ही उल्टी हो जाए, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस करते करते वो बच्चा क्या हो जा रहा है, थक जा रहा है, थक जाने के बाद उसके शरीर में क्या हो रहा है, कंपन होने लगे। सब उसके शरीर में कंपन हो रही है तो अनिद्रा मतलब उसको नींद नहीं आ रही है, कपकपी हो रही है, तो जब तक उसे आराम नहीं मिलेगा तो किसी भी प्रकार से उसे नींद नहीं आएगी, जब उसे नींद नहीं आएगी तो फिर होगी हृदय गति का नियमित होना, जो उसकी धड़कन है बढ़ती जाएगी बहुत ही ज्यादा, तो भी कंट्रोल में नहीं हो रही है, और कब्ज जैसे फिर लास्ट में कब्ज जैसी समस्या उसे देखने को मिलती है। तो सारी बीमारियां एक सीरियल से जोड़ते चलते हैं, पेट में मरोड़ हुआ तो चक्कर है, चक्कर आने से फिर क्या हुआ, जी मिचला, जी मिचलाने से उल्टी हुई, फिर उल्टी से थकान, थकान से शरीर में कंपन, कंपन से अनिद्रा मतलब नींद ना आना, और नींद ना आने के बाद उसकी क्या करना, हृदय की गति का नियमित होना, और फिर बाद में कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये इसके क्या थे, प्रभाव थे, रोग थे, इफेक्ट थे, हम इसको बोल सकते हैं B5 पेंटोथेनिक से। तो यह भी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमने इस चीज को देखा। बस आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी डाउट्स होगी, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखा जा सकता है। आज के लिए